जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे साधकों और मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 5 साधना, एक से बढ़कर एक साधना है, आपके सामने पेश करूंगा। और सभी ऐसी साधना है जो आप पेड ग्रुप में तलाशते घूमते हो और वहां भी तमाम प्रकार की मिन्नतें और रिक्वेस्ट करने के बाद भी यह साधना आप तक नहीं पहुंचती है। और मैं डायरेक्ट आपको वह साधना दे रहा हूं, निःशुल्क, कोई भी पैसा नहीं लिया है मैंने। एक से बढ़कर एक अद्भुत साधना दी है जिसे हजारों की संख्या में लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और ऐसे ऐसे तरीके साथ में आपको मिल रहे हैं जो आपको पूरे इंटरनेट जगत में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जो गुरुमुखी तरीके हैं वही आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, क्योंकि मंत्र हर जगह मिल जाते हैं लेकिन विद्या नहीं मिलती है। किताबों से मंत्र उठाकर आप जाप कर सकते हैं, परंतु फलित क्यों नहीं होते? क्योंकि पूर्ण विधि नहीं लिखी होती है। मान लीजिए एक मंत्र है, कोई भी उसको 10 जगह प्रकाशित किया है। 10 अलग अलग किताबों वालों ने अब कॉपीराइट के चक्कर में क्या करते हैं कि मंत्र के शब्द के आगे पीछे कर देते हैं। एक शब्द भी आगे पीछे हो गया तो काम खत्म, या फिर विद्या आदि काट देंगे, आदि रख देंगे, उसमें भी वो चीजें काम करना बंद कर देती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि गुरु ऊर्जा के बगैर नहीं चलती हैं। तो जो गुरु का प्रभाव है वास्तव में यहीं पर काम आता है। आज का वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, सीधे आपको काम की साधना देता हूं, क्योंकि आप सभी लोग भी त्योहारों की तैयारी में लगे होंगे। आपको दिन भर में आपको त्योहारों की तैयारियां भी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो आज की साधना क्या है। जो लोग अप्सरा साधना करने की इच्छा रखते हैं, जो तलाशते हैं ना कि मैं अप्सरा साधना करना चाहता हूं और मुझे अप्सरा के अंदर वही सब करना है जिनके लिए नौजवान पीढ़ी घूम रही है, तो रति क्रिया ढूंढने वालों लोगों के लिए साधना है। जो कहते हैं ना मुझे रति करनी है, अप्सरा के साथ रोमांच करना है, तो आओ साधकों लाइन पे, आपको रोमांच करने की साधना आज दे रहा हूं। कर लेना, हिम्मत है तो एक रात्रि की साधना है, लेकिन इसे लंबे दिवस तक कर सकते हैं, ज्यादा दिवस तक कर सकते हैं। अगर इसमें अच्छा अनुभव आपको आज की रात मिलता है तो आप इसको बंद नहीं करना है। या तो एक रात में सिद्ध हो ही जाएगी, एक रात में अगर आपका तपोबल अच्छा है तो आ ही जाएगी, नहीं तो फिर 21 दिन तक करो। आप 21 दिवस के अंदर उसे आना ही होगा। बस आपके अंदर ऊर्जा बल अच्छा होना चाहिए। आपने साधनाओं के क्षेत्र में पहले कुछ साधना की हो तो एक दिवस में आ सकती है। अगर आपने जिंदगी में कभी कोई साधना नहीं की है और सीधे उठाकर साधना कर रहे हैं तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आज के दिन शुरू करते हैं तो बहुत परफेक्ट है। लेकिन जिन्होंने थोड़ी बहुत भी साधना कर रखी है उनके लिए सबसे बेस्ट साधना है, बिल्कुल 100% रिजल्ट देने वाली साधना है। तो सबसे पहले बता देता हूं ये साधना कौन सी है। ये कामेक्षी अप्सरा की साधना है, ये काम भाव वाली साधना है, एक ही रात्रि की साधना है और स्वतंत्र रूप में सिद्ध करनी है आपको। कोई भी उसको पत्नी, माता, बहन, पुत्री, प्रेमिका, दोस्त किसी रूप में नहीं करना। वो उस पर निर्भर करेगा जब आएगी, वो उस समय की बात है। लेकिन अभी इसको सिर्फ स्वतंत्र रूप में सिद्ध करना है, काम भाव में सिद्ध करना है, जो कि आपके सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि हम साधना करने बैठते हैं तो आप अप्सरा का नाम लेते ही हमारे मन में ख्याल आने लग जाता है। जो फिल्मों की हीरोइनों को देखकर ये हाल होता है तो अप्सरा तो हजारों करोड़ों गुना अधिक सुंदर होती है। एक पर्सन, किसी साधक ने पूछ लिया था कि जब अप्सराएं जब आती है तो उसकी पहचान क्या है, तो वह भी वीडियो के अंदर ही आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर वह अनुभूतियां आपको हो तो समझ लीजिएगा कि यह क्या हो रहा है।
तो आज अभी शुरुआत करते हैं, इसके अंदर क्या क्या फायदा होगा। देखिए, एक तो आप रोमांस वाला वह पूरा करके जाएगी। संबंध बनाने के बाद में शारीरिक संबंध बनेंगे, शारीरिक संबंध बनेंगे ही बनेंगे। इसमें दूसरी चीज है वस्त्र आभूषण, या तो छोड़कर जाएगी, आपको धनवान भी बनाकर जाएगी। वस्त्र आभूषण छोड़कर जाएगी आपके लिए, और हो सकता है बिल्कुल वस्त्र बिना ही आ जाए, बिना आभूषण बिना गहनों के ही आ जाए। तो ऐसा नहीं करना है। एक साधक ने पिछली बार जब साधना की थी तो अप्सरा तो प्रत्यक्ष हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर एक भी आभूषण या कपड़ा कुछ भी नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उसने मंत्र जाप बंद कर दिया, भगा दिया। अप्सरा को उसने सीधे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, और अप्सरा बेचारी सौम्य होती है, डर गई, भाग गई। तो ऐसा नहीं करना है आपको। वस्त्र आभूषण देख करके नहीं, बल्कि अप्सरा आई है तो उसके साथ में बातें करनी है, और डायरेक्ट आते ही उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले उसके साथ अटकेलियां कीजिएगा, उसको बैठाकर उसके साथ बातें करिएगा, मधुर मधुर मीठी मीठी। जैसे आप आजकल अपनी गर्लफ्रेंड से लंबी बातें करते हैं ना फोन पर, भले ही वो पूरी पूरी रात करवा लो आपसे, ठीक वैसे ही इसके साथ भी बातें करनी है आपको पहले। और जो पूछना हो आपको अपने जीवन के बारे में, साधनाओं के बारे में, ऐसी ऐसी साधनाएं देके चली जाती है आपके अपनी जिंदगी में कभी ना ही तो देखी होगी और ना ही सुनी होगी। बहुत जबरदस्त साधनाएं देकर चली जाती है, बहुत अच्छे अच्छे विधान देकर चली जाती है। और फिर से आने का कोल्ड वर्ल्ड पूछ लीजिएगा कि दोबारा बुलाना हो तो कैसे बुला सकते हैं, और दोबारा बुलाने का 100% ये बता के जाती है। क्योंकि अगर साधक अच्छा होना तो उनको भा जाए तो वो वापस भी आती है, ये निश्चित है, आती है। कई लोगों को मुंदरी दे जाती है। अब साधना के लिए एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे शुरू में मैंने अप्सरा साधना की थी तो उस समय अप्सरा प्रत्यक्ष तो हुई थी, सामने नहीं आई, मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आई। क्योंकि जब मैं 13 साल का था उस समय से महाविद्या की साधना शुरू की थी। मैंने बहुत प्रचंड मात्रा के अंदर बिना किसी गुरु के उस समय मैंने इतनी मात्रा में मंत्र जाप किए थे देवी के। उस समय अगर हाथ में जल लेकर के अगर छींटे भी मार देता तो भूत प्रेत वाले पर तो उस पर भी असर कर जाता था। वो इतनी मात्रा के अंदर मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधना की थी। उस समय मेरे पास कोई गुरु नहीं था, और उस समय एक महाविद्या थी, बहुत अच्छी महाविद्या थी, उसकी साधना मैंने की थी। तो उसका प्रभाव यह था कि यह इत्र योनि होती है, वे सामने आते ही उनका शरीर जलने लग जाता है। ये बात मुझे तब पता चली जब अप्सरा ने कहा कि मैं सामने नहीं आ सकती, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष आऊंगी तो आपकी जो साधना का ऊर्जा बल है उसी वजह से मैं जल जाऊंगी, उसका शरीर जलने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप महाविद्या के साधक हैं, गायत्री साधक, आपने कुछ बड़ी शक्तियों की साधना की है, तो अप्सरा डर जाती है, सामने नहीं आती है, उनका तपोबल जाता होता है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में आपका कुछ नहीं जाता। आपको कुछ न कुछ देकर ही जाएगी, लेके नहीं जाएगी आपसे। और बिल्कुल डरने की चीज नहीं है, बहुत जबरदस्त होती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती साधक को, बहुत सौम्य होती है ये साधना। आप कभी भी अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दीपावली, रवि पुष्प योग में, गुरु पुष्प योग या दशहरा को भी कर सकते हैं, नवरात्रि में भी कर सकते हैं। आपके वस्त्र कैसे रहेंगे? लाल या सफेद वस्त्र रहेंगे। आपको गुलाब के इत्र की शीशी लेनी है और गुलाब जल की शीशी ले आनी है। अगर गुलाब जल नहीं है तो गुलाब की शीशी में थोड़ा सा इत्र आपको नहाते समय बाल्टी में डालकर स्नान करना है, ताकि शरीर से खुशबू आए। गुलाब के इत्र की, गुलाब की कुछ पंखुड़ियां आपको लाकर के छोड़ लेनी है शरीर पर, हल्का हल्का चंदन लगा लेना है। आपका मुख्य साधना के समय उत्तर दिशा की ओर रहेगा। आपका आसन भी लाल रहेगा। आसन के पास एक बिस्तर लगा देना, बहुत ही मखमली टाइप का बिस्तर बनाइए। उसके ऊपर धुली हुई कोई चादर बिछा कर के, अगर गुलाबी चादर है तो और भी अच्छा है,
चादर बिछा करके उसके ऊपर गुलाब की चादर के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिएगा, जैसे नवी नवेली दुल्हन की रात होती है। आप समझ गए हैं? उसी प्रकार से आपको सजाना है इस बेड को। और आप बंद एकांत कमरा होना चाहिए। हवा पास होने के लिए खिड़की खुली रखी सकती है, लेकिन गेट खुला करके साधना नहीं करनी है। बंद कमरा होना चाहिए। जो आप करोगे वो बुदबुदाते हुए करना है। होठों से बाहर थोड़ा थोड़ा आपको ही महसूस हो, दूसरों को महसूस न हो। मन ही मन नहीं करना है, लेकिन बहुत जोर जोर से भी नहीं करना है। जिस कमरे में आप जाप कर रहे हो उस कमरे में किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? आप कोई देवी देवता या फिर किसी मरे हुए व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की, जीवित व्यक्ति की कोई भी फोटो मत रखो। उसमें सब फोटोएं हटा देनी आवश्यक है, वस्तुएं हटा देनी है। भोजन सामग्री पड़ी हो तो वो भी हटा देनी है, और सिर्फ एकांत कमरा चाहिए आपको। और शाम के समय 6-7 बजे के आसपास आपको गुरु गणेश, इष्ट देवता, कुल देवी, पितृ का भोजन या शिव दुर्गा का पूजन कर लेना। पंचोपचार पूजन करके आज्ञा लेवे, साधारण भोजन कर लेवे, उनसे आज्ञा लेवे कि मैं ये साधना कर रहा हूँ कामेक्षी अप्सरा की, मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करे। और कोई भी कवच पाठ नहीं करना है, हनुमान चालीसा या कोई भी देवी देवता का पाठ नहीं करना है। इसमें शाम के समय जो करना है वो कर लेवे, लेकिन रात्रि को कवच पाठ इत्यादि भी नहीं करना है। शाम को भी कोशिश पाठ ना करें। रात में केवल और केवल जाप आप बैठोगे आसन पे, स्नान ध्यान करने के बाद में तो केवल कामेक्षी अप्सरा का आह्वान करना है, और बार बार बोलना है कि आसन बिस्तर पर विराजमान होए, बिस्तर पर विराजमान होए। आपको आसन देना है। 5-6 बार बोल के बाकायदा आपको कामेक्षी अप्सरा का नाम लेना है। और ये बोलन है कि देवी कहीं ऐसा मत बोल देना कि मेरी बाबू सोना पधारो, आप ये मत बोल देना। ये बोलना है देवी आप पधारो, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आप पधारो, दर्शन देवे और मेरे ऊपर कृपा करे। ये बाबू सोना वाले जो आप अपने नॉर्मल बोलते हैं ना, वैसे मत बोल देना। मेरी बाबू पधारो, मेरी सोना पधारो ले डूबेगी आपको। सोना के चक्कर में साधना खंडित हो जाएगी। आपको गुलाब की अगरबत्ती और धूप बत्ती रखनी है, और दीपक जलाना है। बड़ा दीपक, कुमकुम और चंदन रखना है, और सफेद मिरी चाहिएगी आपको। 250 ग्राम सफेद मिठाई, 250 ग्राम अगर मावे वाली मिठाई और इसमें केसर डली हो तो और भी बहुत बढ़िया है। मीठा पानी शरबत बनाकर देना है। 10 मिनट में आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। उसके बाद आपको 5 माला इस मंत्र का जाप करना है। फूल गुलाब के रहेंगे, इत्र गुलाब का रहेगा, मिठाइयाँ बर्फी की होगी, 1 लोटा शरबत का गुलाब वाला ही होगा। इसके बाद आपको सबसे पहले आसन लगा लेना है। आसन लगाने के बाद में आपको पाठ शुरू करना है। तो ये धूप बत्ती वगैरह लगा करके, जिसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, चंदन वंदन सब डालकर कि वहां रख के 10 मिनट आंखें बंद करके ध्यान लगाना है। उसके बाद आपको 5 माला जाप करना है। कम से कम आपको अनुभूतियां बता देता हूँ क्या होंगे। शुरू का जो पाठ होगा 10 माला होते होते आपकी हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी, आवाज आने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी, कहीं से भी मतलब झंकार जैसी पायलों की। उसके बाद आगामी जैसी 20 माला के आसपास पहुंचोगे तो चिंकुटिया काटने जैसी महसूस होगा, जैसे चींटियां काटती है ना वैसे, और बहुत तेज नींद के झोंके आएंगे। माला इसमें अष्टपदी की रखनी है, याद रख लेना, सीख लेना, लिख लेना। ये सारी की चीजें माला रहेगी सप्टिक की। माला के करना है जाप, झोंके आएंगे नींद के, और नींद के जब झोंके आए तो सोना नहीं है, कोशिश करना जाग के ही साधना करनी है। और जब साधना के अंदर 30 माला के आसपास, 31 माला के आसपास पहुंचते हैं तो उस समय थोड़ी थोड़ी दृश्यमान होनी शुरू हो जाती है। आपके सामने हल्की हल्की चक्कर काटने दिखने लग जाती है। 35-40 माला के आसपास में आप के पास में बैठने लग जाएगी, गुदगुदी करने, आपके घुटने से घुटना लगा के बैठने, बात करने की कोशिश करेगी।
लेकिन 51 माला पूरी करनी है। 51 माला होने के बाद में प्रणाम करना है। उसको सामने बैठी रहे तो उसको प्रणाम करना है। फिर उसको बिस्तर पर आसन देना है। बिस्तर पर आसन देने के बाद में क्रिया बाद में करनी है। पहले उससे जो पूछना है, जिसकी जरूरत है, जो मांगना है वो मांग ले। इतनी सक्षम होती है कि एक ही रात में सब कुछ कर सकती है, सब कुछ दे सकती है। पर ध्यान रखिएगा। और एक बात और, कई लोगों के शरीर पर चिंगुटी काटने के या फिर नाखूनों के निशान सुबह बन जाते हैं, तो घबराइएगा नहीं। ये उसी साधना के निशान है जो जब रति क्रिया करती है तब उसके निशान पड़ जाते हैं। उसके साथ बहुत ही कोमल सौम्य व्यवहार करना है और ये बहुत कुछ देकर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो।